राधे राधे एवरीवन। जय गंगा मैया। प्यारे भक्तों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान किया जाता है, यानी गंगा स्नान भी है। आज के दिन अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही कैसे करेंगे हम गंगा स्नान और गंगा दीपदान। आज की वीडियो में मैं बहुत ही सरल विधि से बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जहां पर गंगा की स्थापना करेंगे वहां पर हम उस जगह को पवित्र कर लेंगे और सबसे पहले हम सतिया बनाएंगे। सतिया किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम सतिया बनाया जाता है। हिंदू धर्म में सतिया का बहुत ही महत्व है। इस तरह से हम जगह को शुद्ध करके सतिया बनाएंगे और सतिये पर फूल अक्षत रखेंगे, सतिये का भी पूजन करेंगे। आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जो कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन नहीं जा पाए तो आप इस तरह से जरूर करें। यह स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं या फिर आप शाम को सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। इस तरह से हमें जिस पात्र में गंगा का स्वरूप हमने विराजित करना है उस पर भी हम सतिया बना करके फूल अक्षत चढ़ा देंगे। फिर हम थोड़ा सा गंगा जल उस पात्र में रखेंगे और माँ गंगा का ध्यान करेंगे, माँ गंगा का आह्वान करेंगे। हे गंगा मैया, मैं आपको याद कर रही हूं, कृपया करके इस जल में आप अपना प्रतिरूप स्थापित कीजिए और मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से हम जिस पात्र में गंगा जल डाला है, हमने माँ गंगा का आह्वान किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से टीक लेंगे। यानी हम रोली से, चंदन से, हल्दी से तिलक लगाएंगे, फूल अक्षत समर्पित करेंगे और जिस पात्र में हमारे पास गंगा जल है उस गंगा जल को भी हम पूजन करेंगे, उसका भी हम पूजन करेंगे। और फिर हम दिए तैयार करेंगे, 5 करें 7 करें वो आपकी मर्जी। इसके लिए हमें तिल और खिल बताशे, पान के पत्ते, दक्षिणा और मीठा प्रसाद और थोड़े से जौ, ये हमें चाहिएगा। मैंने यहाँ पर पान के पत्ते लिए हैं, आप पान के पत्ते ले सकते हैं। पान के नहीं तो आप सबसे अच्छा है पीपल के ले सकते हैं। पीपल के पत्ते लेकर आप 5 7 जितने मर्जी आप दीपक जलाएं, 5 7 11 21 जितने भी आप दीपक जला सकते हैं। फिर पान के पत्तों पर हम तिलक करेंगे, बहुत अच्छे से शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से हम ये पूजा करेंगे, क्योंकि माँ गंगा बड़ी ही पवित्र पावनी है और माँ गंगा की पूजा से आपके पूर्वज भी तर जाते हैं। दीपदान से आज पूर्वजों के नाम का भी दीपदान कीजिए और हम माँ गंगा में पूर्वजों के नाम का भी तर्पण करेंगे, क्योंकि कहते हैं गंगा में तर्पण करने से, दीपदान करने से हमारे पूर्वज शांत होते हैं, हमारे पितर शांत होते हैं और अगर आपके पितर दोष हो तो वह भी शांत हो जाता है। इस तरह से हमने सभी पत्तों पर दिए स्थापित कर लिए हैं। दीपक का भी हम बहुत अच्छे तरह से पूजन कर लेंगे, यानी तिलक लगा लेंगे, फूल चढ़ा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर दीपक तैयार करके फिर हमने थोड़े थोड़े उनमें तिल डालने हैं। तिल का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक में तिल दान का बहुत विशेष महत्व होता है और आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ गंगा स्नान भी है, इसीलिए आप तिल जरूर डालें। तिल आप काले भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों तरह के तिल लिए हैं। आपके पास जो भी हो वो ले लीजिए। अगर नहीं है तो दुखी मत होना, दुखी मन से कोई काम नहीं करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़कर उसके लिए माँ गंगा से क्षमा प्रार्थना कर सकती हैं। फिर हम गंगा में दीप तैराएंगे, क्योंकि गंगा में दीप तैराना बहुत ही शुभ होता है। जब हम गंगा नदी में जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं, तो वहां पर पत्तों के डोने बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिससे हम दीपक
गंगा जी में छोड़ते हैं और हाथों से उन्हें आगे करते हैं, दीपक तैराते हैं। तो यहाँ पर देखिए डोने तो अवेलेबल होंगे नहीं, लेकिन पत्ता हम किसी भी वृक्ष का लेकर के उन पर दीपक की बाती रख करके, थोड़े से तिल छोड़ करके, फूल छोड़ करके, उनकी पूजन करके, इस तरह से हम दीपक को चलाएंगे और इस तरह से दीपक को बहाएंगे। मैंने जोड़े से यहाँ पर माँ गंगा की पूजा की है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि आज अपने पितरों के नाम से भी हम पूजा करें। पितरों के नाम से पूजा करना तो फिर बहुत ही अच्छा होता है। पितरों के नाम की पूजा तो फिर आदमी ही कर सकते हैं, इसलिए हमने जोड़े से यहाँ पर पूजा की है। और गंगा जी में जो छोड़े हैं 5 बार, आपकी मर्जी, आप 5 बार छोड़े, 2 बार छोड़े, 1 बार छोड़े। फिर काले तिल का भी बहुत विशेष महत्व होता है। काले तिल भी आप जरूर छोड़े, क्योंकि आपके माँ गंगा के साथ साथ आपके पितर भी आज इस दिन आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिया आप दक्षिण दिशा में शाम को अपने पितरों के नाम का जरूर लगाएं, उसमें थोड़ा सा आप काले तिल डाल दें और दक्षिण दिशा को साफ शुद्ध करके नीचे किसी भी खड़े अनाज का आप आसन दे करके आप पितरों के नाम का दीपक लगा सकते हैं। फिर माँ गंगा को हमने खील और बताशे का भोग लगाया है। आपके पास मिश्री हो, बताशा हो, और ये भी नहीं हो तो आप थोड़ा सा चीनी छोड़ सकते हैं। इस तरह से माँ गंगा को भोग लगाएंगे, खील बताशे का भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद हम अपनी पूजा का संकल्प करेंगे। हाथ में हम फूल लेकर माँ गंगा की या कार्तिक पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे और सभी दियों में भी हम थोड़ा थोड़ा खील डाल देंगे और माँ गंगा को फल भी चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस तरह से भोग लगाइए। लड्डू का भोग मैंने लगा दिया माँ गंगा को। हे माँ गंगा, हमारे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। जाने अनजाने अगर कोई हमसे पाप हो जाए, कोई हमसे दुष्कर्म हो जाए, पाप हो जाए, किसी भी तरह की कोई हमारे से गलती हो जाए, तो हे माँ गंगा हमें माफ करना। हे माँ गंगा हमारे पापों को आप दूर करना, हमारे पापों को आप नष्ट करना। जानबूझकर हमने कोई पाप नहीं किया है, अनजाने में हमसे कोई हो जाए पाप, जाने अनजाने किसी का हमने दिल दुखाया है, किसी से हमने कोई अपशब्द बोले हैं, तो हे माँ गंगा वह अपराध हमारा आप क्षमा करें। इस तरह से हम पूजा में रही त्रुटि के लिए दक्षिणा चढ़ा देंगे और माँ गंगा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और फिर पति पत्नी दोनों आरती करेंगे माँ गंगा की। इस तरह से हम करेंगे माँ गंगा की पूजा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय गंगा मैया, जय गंगा।